गुड मॉर्निंग। मैं दीपक आज आपको बताने जा रहा हूँ वेस्टिज का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब न्यू प्लान आने के बाद अब हमें अपना कस्टमर बेस बनाने की एक हैबिट डालनी है। वेस्टिज करनी है तो कस्टमर बेस बनाना ही पड़ेगा। हमें 300 पीवी क्लब का मेंबर बनना ही पड़ेगा और कस्टमर को वैल्यू देके उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमें कस्टमर क्यों चाहिए, ये बात आती है तो हमें कस्टमर चाहिए इंस्टेंट इनकम के लिए। हमें कस्टमर चाहिए अपने पोटेंशियल को और एनहेंस करने के लिए। हमें चाहिए अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि वेस्टेज में इनकम हमें तभी आती है जब हम साइड में वॉल्यूम मेंटेन करते हैं। और एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो होता है वो बहुत अच्छा रेफरल देता है, उसका टेस्टिमोनी बहुत आसानी से हम प्रमोट कर पाते हैं। और अपना टीम में हमें एग्जाम्पल बनना है तो भी हमें कस्टमर का एक बेस बनाना पड़ेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कैसी टीम चाहते हैं? 100 लोग आपकी टीम में हो, सिर्फ 40 पीवी करे और आप महीने में सिर्फ 15,000 रुपये ही कमाते रह जाए, या फिर वो 100 लोग आपकी टीम में 300 पीवी करे और आप 1 लाख रुपये महीना जीवन भर कमाएं? आई एम श्योर आपने सेकंड ऑप्शन चुना होगा। फिर से मैं पूछ लूँ, 100 लोग 40 पीवी करके सिर्फ आपको 15,000 का इनकम दे, या 100 लोग 300 पीवी हर कोई करे और आप 1 लाख रुपये महीना कमाए और एक लग्जरी कार में घूमे? और अगर आपने 100 लोगों का 1 लाख का इनकम चुना है तो 300 पीवी क्लब के बारे में जान लीजिए। हर महीने अपने आईडी में 300 पीवी का काम करने की एक हैबिट आज से डालिए। वेस्टेज ने इसके लिए स्पेशल 300 पीवी क्लब भी बनाया है, जहाँ पर 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा लर्निंग मैनेजमेंट ऐप का, जिसका डिटेल आईडी पासवर्ड आपके घर में बाय पोस्ट पहुँच जाएगा। एक ऐप है जिसको आपको डाउनलोड करके ही सीखना है। उसके सिवा फास्ट 8% आप करते हैं, न्यू यूज़र है तो आपको फास्ट 8% का वाउचर भी मिलेगा। चैम्पियन डे में आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगी, और साथ साथ में जो CNC ऑफ़र है वो भी आपको मिल रहा है, यानी कि 4 महीना खरीदिए तो 1 महीना फ्री। और सारे जितने रीपर्चेज के ऑफ़र होते हैं सारे चीज़ मिलेंगे। तो प्रमोट करके इतने सारे बेनिफिट आपको मिल रहा है, और साथ में और क्या हो सकता है वो आगे आप समझिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इतना अच्छा लगने पर भी आपके टीम में 100 लोग नहीं होंगे जो 300 पीवी कर रहे होंगे, यानी लगभग 10,000 का अपना पर्सनल यूज़ कर रहे होंगे। तो दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि हर महीने हम 10,000 का पर्सनल यूज़ में सिर्फ सप्लीमेंट और घर का यूज़ का आइटम वेस्टेज से ले। तो वो टारगेट को पूरा करने के लिए आपके पास कस्टमर बेस होना पड़ेगा। आपको कोई ना कोई आसपास के लोगों को हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन बताना पड़ेगा, और जो डाटा मेंटेन करेंगे वो सारे लोग आपके कस्टमर्स हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कस्टमर हैं? कितने कस्टमर हैं? कितने लोग लगातार ऑर्डर देते हैं? कितने लोगों के पास आप लगातार जाते हैं? ठीक है, और कितने कस्टमर बेस से आप अप सेलिंग करते हैं, एक्स्ट्रा बिजनेस निकालने की कोशिश करते हैं? और क्या आपको सही लगता है कि आप एक्चुअल में अपने कस्टमर बेस से पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं पूछना चाहूँगा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम कई बार क्या होता है, कस्टमर को वन ऑफ सेल का ही सब इंसान समझते हैं। मतलब एक बार हमने उनको दे दिया, अगले का घुटने में दर्द है और हमने अपना ग्लूकोजामाइन कैल्शियम दे दिया और हमें लगता है कि हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन आपने सोचा है उन सबको लाने के लिए आपने कितना मेहनत किया है? आर यू वेटिंग फॉर दैट पर्सन टू कॉन्टैक्ट यू और टू रीऑर्डर? ऐसा होता नहीं है। हैव यू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ योर प्रोडक्ट टू देम? ये भी हम करते नहीं। वो हमें कॉल पूरा करते नहीं और हम भी उनको कॉल करके सारे प्रोडक्ट की जानकारी देते नहीं। हम समय समय पर कॉल कैटलॉग उनको देते नहीं। फिर हम एज्यूम करते हैं कि शायद अब वो इंटरेस्टेड नहीं है, 1-2 बार हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया, बस दैट्स एंड। यहाँ एंड नहीं हो रहा है, ये हमारी गलती का एक निशानी है और कुछ नहीं। अब चीज़ को और आगे समझिए। कस्टमर का हिसाब रखोगे तभी तो पैसा मिलेगा। एज्यूम नहीं करना है कि वो करना चाहता है कि नहीं। आप खुद ही सोचिए, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए, एक एक कस्टमर बनाने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं। पार्टी में जाते हैं, वर्क प्लेस में जाते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, फेसबुक इंस्टा से लोगों से बात करते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, उनको हम कस्टमर बनाते हैं, और फिर उसका मैक्सिमाइज पोटेंशियल निकाले बिना हम उनको छोड़ देते हैं। और ये चीज़ हमें आज से नहीं करना है। एक छोटा सा एग्जांपल है, हमने कहीं मीटिंग रखा, मीटिंग में 12 लोग आए, उसमें से 8 लोगों ने सामान खरीदा, उन्होंने प्रोडक्ट ले लिया, और उसके बाद क्या,
उसके बाद वो 8 लोग गायब हो गए और आप भी गायब हो गए, क्योंकि वो डाउनलाइन मीटिंग था। आपको उतना रिक्वायरमेंट नहीं था कि उतना डाटाबेस मेंटेन रखे। लेकिन अगर उनका आपने पूरा डाटाबेस रखता, उनका नाम, एड्रेस, नंबर, कब उनका बर्थडे है, ये सारे चीज़ रखते हैं, उन्होंने क्या क्या खरीदा, अगले बार क्या रीऑर्डर आप करवा सकते हैं, क्या आप सेलिंग करवा सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन रखते रेगुलर बेस में, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा ये ऑर्डर ऑफ बैटल बनता है, जिससे आप लड़ाई जीत सकते थे। तो आज से आपको अपना एक ऑर्बिट बनाना है, ऑर्डर ऑफ बैटल बनाना है, अपना डाटाबेस मेंटेन करना है, जिसमें अपने सारे कस्टमर का और सारे डाउनलाइन का बर्थडे नोटेड हो, एनिवर्सरी नोटेड हो, उनके वाइफ का बर्थडे नोटेड हो, उनके बच्चों का बर्थडे नोटेड हो, सारा चीज़ आपके पास नोटेड होना चाहिए। कारण क्या है, देखिए सेल्फ बर्थडे में तो आप उनको ग्रीटिंग दे सकते हैं, लेकिन आपने अगर उनके वाइफ के बर्थडे में अगर वेस्टिज का प्रोडक्ट प्रमोट करा दिया तो आपके लिए एक सक्सेस निकल आया, एक सेल तो निकल आया। उसके बच्चे के उसमें आपने अगर इनविगो एंड कोलोस्ट्रम गिफ्ट के रूप में दिलवा दिया तो आपके लिए एक सेल निकल सकता है। और कनेक्ट रहेंगे तो बहुत कुछ बिकता है। एनीथिंग दैट कैन बी मॉनिटर्ड एंड मेजर कैन बी इम्प्रूव। दुनिया में वो हर चीज़ जो आप मॉनिटर और मेज़र कर सकते हैं उसको आप नाप कर इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि सारे लोग मेरे कस्टमर और लोग खुद आ जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। एनीथिंग एंड एवरीथिंग मीन्स नथिंग। कोई भी कर लेगा और कैसे भी हो जाएगा और सब कर लेंगे, मतलब कोई भी नहीं करने वाला। तो आप ही को करना पड़ेगा अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इस इन्फॉर्मेशन का आपका फ़ायदा क्या है? कस्टमर का बर्थडे या डिस्ट्रीब्यूटर का बर्थडे है तो उनको आप अपना व्हाट्सअप में एक कैनवास से फ़ोटो बना के बर्थडे विशेस दे सकते हैं। उनकी वाइफ का बर्थडे है तो उस कस्टमर को बोल सकते हैं इस बार बर्थडे में आप मिस्टर लो मिलान का प्रोडक्ट गिफ्ट करिए या स्किन फॉर्मूला 9 का करिए। एनिवर्सरी में आप उनको प्रेजेंट दे सकते हैं या उनसे कनेक्ट होने का रीज़न ढूंढ सकते हैं। फिर उनको कोई भी ऑफ़र में वैलेंटाइन डे, हार्ट डे, होली डे, फिर दिवाली, दशहरा, ये सब में लोगों को हमारे इवेंट का पार्ट बना सकते हैं। और इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कस्टमर रिकॉर्ड शीट मेंटेन करना है और अपने डाउनलाइन को भी बोलना है कि अगर आप ये शीट मेंटेन करते हो तो हमारी तरफ से आपको एक फ्री गिफ्ट मिलेगा। सिर्फ आप अपने 10 कस्टमर का लिस्ट बना के रखें या 100 लोगों का डाउनलाइन प्रॉस्पेक्ट का लिस्ट बना के रखेंगे तो अपलाइन की तरफ से एक डीओ गिफ्ट या न्यू प्लान बुक आपको गिफ्ट दिया जाएगा। तो उसमें आप अपना सारा रिकॉर्ड मेंटेन करिए। ये शीट बना के मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। अदरवाइज़ इतना हार्ड शीट नहीं भी बनाना चाहते हैं तो सिंपल डाटा मेंटेन करिए, नाम, एड्रेस, उनका नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बर्थडे, उनकी वाइफ का बर्थडे, उनके बच्चों का बर्थडे, कैसे कांटेक्ट उनसे हुआ आपका, और जनरल इन्फॉर्मेशन। ये सारे चीज़ आप मेंटेन करते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा अपने फ्री टाइम में किन से कांटेक्ट करके आपको क्या क्या काम करवाना है, या फिर हो सकता है आप इनके थ्रू वर्किंग करके भी अपना सक्सेस चार्ट बना सकते हैं। द ट्रू वैल्यू ऑफ योर कस्टमर इज़ नॉट इन द ऑर्डर। ठीक है, तो फिर किस में है, ये एक फॉलोअप में है। फॉलोअप में ही फॉर्च्यून है। आपको अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है तो आज से फॉलोअप करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, वेस्टेज इज नॉट ए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जहाँ पर आपको बॉडी शेपिंग गारमेंट दिया जा रहा है या फिर 1 लाख रुपए का गद्दा खरीदने के लिए बोल रहे हैं या एक्सपेंसिव चीज़ खरीदने के लिए बोल रहे हैं या ऐसा चीज़ जो आप खरीदना ही नहीं चाहते, जिसको मैं हेवनली स्टफ कहता हूँ कि आपको हम इंटरनेशनल टूर पैकेज दे रहे हैं पूरा जब मर्जी आप अमेरिका में इस होटल में जाके रह सकते हैं, आने जाने का खर्चा हमारा आपका और सिर्फ होटल में रहने का हमारा। तो वो हेवनली स्टेप है। ठीक है, वैसा कभी हम करते नहीं हैं और एक्चुअल में हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। वैसा वन ऑफ सेलिंग चीज़ें वेस्टेज नहीं सेल करती, ना ही प्रमोट करती है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास रिपीटेटिव ऑर्डर के सामान है, साबुन, तेल, शैम्पू, सारे हेल्थ केयर का चीज़, एग्री प्रोडक्ट जो लोगों को बार बार मंथली चाहिए। हमें हर महीने टॉर्च लेके लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस हम बनाते हैं उनके रिपर्चेज से भी हमारे पास इनकम आता है, एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी हम रिपर्चेज कराते हैं तो हमारे लिए सेम इनकम होता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग क्या करें, आप लोग अपना अपना कस्टमर बेस एंड डिस्ट्रीब्यूटर बेस का एक डाटा बेस मेंटेन करें। इससे आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, एक
मतलब कंट्री भी जो होती है ना, वो दुश्मन देश का सारा डाटा मेंटेन करती है, जिससे कि धीरे धीरे उनके बारे में जानकारी पता हो और फिर वो समय आने पर उसको यूज़ कर पाए। और ये तो हमारी जीवन की लड़ाई है, तो हमें अपने जीवन की लड़ाई को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें अपना कस्टमर बेस और डाटा बेस मेंटेन करना है। और ये कैसे पॉसिबल है? आप कस्टमर को खुश रखना सीख लीजिए आज से। और खुश रखने का तरीका क्या है? नो मैटर हाउ मच बैड इन योर लाइफ, आपके जीवन में कितना भी टफ सिचुएशन चल रहा हो, लेकिन अगर आप कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर से मिले तो यू नीड टू एक्साइट दैम बाय बीइंग एक्साइटेड योरसेल्फ एंड बाय शेयरिंग एवरीथिंग विद एक्साइटमेंट विद देम। ये एक आदत डाल लीजिए, उनके साथ रेगुलर टच में रहने की आदत डाल लीजिए। और यही एक सिस्टम है, ऐसा ही एक सिस्टम बनाइए जिससे कि आप अपने टीम के साथ मैक्सिमम कनेक्टिविटी बनाए रह सके। गुड मॉर्निंग सुबह बोलने की आदत डाल लीजिए, पर्सनली विजिट करने की आदत डाल लीजिए, आपके ब्रॉडकास्ट में उनको एक जगह दे दीजिए, उनके मोबाइल नंबर को अपने ब्रॉडकास्ट में डालिए, हर सुबह एक अच्छा मोटिवेशन मैसेज उनको दीजिए, रेगुलर अपने ग्रुप में आप मैसेज शेयर करते रहिए ताकि आपकी टीम या आपके कस्टमर जो है उनको लगे कि आप जो है सीरियस हो अपने बिजनेस में। और इनडायरेक्ट वे क्या है? व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस में आप जो है अपने बारे में, अच्छी लाइफस्टाइल के बारे में चीज़ बताते रहिए। लोगों को आप पर गर्व होना चाहिए कि आपसे मिलकर उनको बहुत अच्छा लगा। जब भी नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसके बारे में आप इन्फॉर्म करिए लोगों को, टेस्टिमनी प्रमोट करिए। जैसे मैं सुनाता हूँ। मॉर्निंग, मेरा नाम प्रेरणा है। मैं एक कैंसर पेशेंट थी, मेरे को बैकबोन कैंसर था। कैंसर के कुछ बाद में ट्रीटमेंट करा रही थी, लेकिन उससे मेरे को रिलीव नहीं हुआ। उसके बाद में मेरे अपलाइन ने, हरदीप सर ने मुझे कुछ सप्लीमेंट्स रेफर करे, जिससे जब मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि 331 को चेकअप के लिए आना है, मेरे से नहीं हो रहा था चेकअप के लिए जाने के लिए, क्योंकि मेरे कल उतनी स्ट्रॉन्गनेस नहीं थी कि मैं चल के जाऊँ हॉस्पिटल तक। तो मेरे सर ने मेरे को सप्लीमेंट्स रेफर करे, ज्ञानोडर्मा, करक्यूमेन प्लस कामला, ये 3 रेफर करे। तो मेरे को चलना बिल्कुल भी नहीं आता था। चलने अगर मैं चल लूँ, उठ के कुछ देर चलूँ तो गिरने का चांसेस रहते थे। सर मेरे को सप्लीमेंट्स रेफर करे, मैं वो लेना स्टार्ट करी। लेने के बाद में ना कुछ 1-2 महीने में, एक ही महीने में मेरे को रिजल्ट मिले। मैं चल सक रही थी, अच्छा स्ट्रॉन्ग ठहर सक रही थी, बहुत देर ठहर के बात कर सक रही थी। मैं स्टेप्स नहीं चढ़ सकती थी, स्टेप भी चढ़ना चालू कर दिया। फिर मैंने आज मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं अकेले ट्रैवल भी कर सकती, अकेले खुद के दम पे ट्रैवल भी कर सकती। मेरे को सप्लीमेंट से बहुत रेफर मिला। विश यू वेल, थैंक यू सो मच। देखिए कितना अच्छा से इन्होंने बताया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे प्रमोट करना आना चाहिए। हाँ, फिर वैसे ही आपको और क्या करना है? सक्सेसफुल इवेंट को प्रमोट करना है। किसी के भी अगर कोई सक्सेस हुआ, जैसे कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना, तो लेट्स कांग्रेचुलेट रीटा मैडम फॉर बिकमिंग ब्रॉन्ज डायरेक्टर विद टीम बिल्डिंग बोनस दिस मंथ शी विल अर्न 15,000। एंड अब ग्रुप में आप ऐसा मैसेज डालेंगे, सब कांग्रेचुलेशन करेंगे तो एक्साइटेड रहेंगे कि टीम में कुछ हो रहा है। किसी ने 10 गेस्ट लाया तो लेट्स कांग्रेचुलेट सो एंड सो कि उन्होंने 15 गेस्ट लाया, 400 पीवी से ज्वाइन हुआ, उसकी टीम 20 की हो गई है। फिर लेट्स कांग्रेचुलेशन सीटा फॉर बिकमिंग फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर या फास्ट 8%। किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करिए 12% पहुंचने के लिए, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करिए उसके बर्थडे में विश करिए। इस प्रकार से आपको कनेक्टिविटी बनाए रखना है। और नेम ऑल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर इन टीम हु वेंट अप इन द परफॉर्मेंस बोनस चार्ट। परफॉर्मेंस बोनस चार्ट में कोई भी अगर एक लेवल अप करता है, उसी दिन उसकी तारीफ़ करिए और 4 लोगों को बोलिए उनको विश करने के लिए। जब ये छोटी छोटी एक्टिविटी करते हैं तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छा बढ़ता है। आपको प्रमोट करना है कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं इसी दीपक आपको बताना चाहता हूँ वेस्टीज बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है 3 न्यू वेरिएंट हमारे शैम्पू के, जो आपके अलग अलग प्रकार में हेल्प करेगा। जैसे एक आ रहा है कलर प्रोटेक्ट, आपका हेयर का कलर प्रोटेक्ट करने के लिए एक कलर प्रोटेक्ट वाला शैम्पू आया है। और दूसरा आया है एंटी हेयर फॉल बाउंस। देखिए ऑलरेडी ये तीनों शैम्पू तो लॉन्च हो चुकी है, फिर भी आपको दिखाने का एक ही पर्पज़ है कि कुछ भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो तो आप एक शॉर्ट माइक्रो वीडियो बनाइए, टीम को दीजिए, अपने आप को भी प्रमोट करिए, इंस्टा में रील डालिए। आप लोगों को लगना चाहिए आप कोई भी बड़े इवेंट में जाए तो उसकी फ़ोटो को स्टेटस में डालिए। इस तरह से आप अपने आप को प्रमोट करिए। ठीक है, साउंड को मैं कम कर देता हूँ क्योंकि कहीं फिर इसको यूट्यूब में डालेंगे तो कॉपीराइट ना आ जाए। आजकल हर चीज़ में कॉपीराइट का चक्कर हो जाता है, तो इसका मैंने साउंड हटा दिया। हाँ,
इसका साउंड ओरिजिनल है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं उत्तराखंड जिम कॉर्बेट में किया था और विवेक सक्सेना सर की ट्रेनिंग अटेंड किया था, वहाँ का वीडियो है। जब इस तरह से आप एक हैप्पी लाइफ प्रमोट करते हैं तो लोग आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। तो आपको ये हैबिट एक डाल देना है। डेमो को भी प्रमोट करना है। ये डेमो देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है उसका। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम दीपक है और मैं आज अपनी कार में नैनो कोटिंग डाल रहा हूँ। ये नैनो कोटिंग जो है कार की इंजन कंपार्टमेंट में 300 किलोमीटर रन होने के बाद इंटरनल सरफेस को पूरा स्मूथ बना देगा। जैसे रफ हो जाता है पिस्टन के घिसने से, ये पिस्टन के रेसिंग को वो क्लीन करता है। माइलेज कार का 15 to 20% इंक्रीज कर देता है एंड कार की लाइफ को डबल कर देता है। क्या आप अपनी कार और बाइक की लाइफ को डबल करना चाहते हैं, इंजन लाइफ इंक्रीज करना चाहते हैं? सेविंग के साथ साथ आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलेगा, इंजन की क्वालिटी स्मूथ होने से जो बम्पिंग होती है और कार का जो अप एंड डाउन जो होता है वो कम होगा और आपका बॉडी पेन भी नहीं होगा। ये देखिए मेरी कार है और कार में इंजन ऑयल डाल रहे हैं। आपके सामने ही मैं अपनी कार में इंजन ऑयल डलवा रहा हूँ। तो ये इतना फिट है, इतना बढ़िया सिस्टम है कि आप प्रोडक्ट को यूज़ भी करिए इसको और इससे रिजल्ट भी लीजिए। साथ साथ में आप अपनी इंजन की भी क्वालिटी बढ़ाइए और दूसरों को भी आप प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा कितना आसानी से प्रमोट किया जा सकता है और ये आप भी कर सकते हैं। आप भी कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी इवेंट हो, हर चीज़ को प्रमोट करने की आदत डालिए। ठीक है, आप मेंशन किया करें हर चीज़ को कि आप क्या स्पेशल मंथ इस मंथ में कर रहे हैं, क्या हाईलाइट ऑफ द प्रोडक्ट है, क्या नया प्रोडक्ट आने वाला है। मंथली रेफरल प्रोग्राम का भी आप अपनी टीम में चलाइए कि 4 लोग अगर 100 PV की ज्वाइनिंग कराते हैं, अगर आप अपने 4 न्यू डायलाइन बनाते हैं विथ 100 PV तो एक मूवी टिकट फ्री मिला जाएगा। 6 लोगों को बनाते हैं तो एक वायरलेस हैंडसेट हम फ्री देंगे ओनली फॉर 5 to 12% डिस्ट्रीब्यूटर। इस प्रकार से आप नए नए यूज़र को प्रमोशन दे सकते हैं। जो कस्टमर है उनको भी आप रेफरल मांगे, जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कि अगर आप 5 रेफरल देते हैं तो 25% डिस्काउंट रहेगा आपके नेक्स्ट ऑर्डर में। तो उससे आप 5 नाम ले लीजिए। हो सकता है वो बिजनेस ना करे, लेकिन 5 लोग जो आपको देंगे वो आपका कस्टमर या आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। एक बार का डिस्काउंट और आपको जीवन भर के लिए रेफरल। कनेक्ट होने की कला तो आपको सीखनी ही पड़ेगी, लेकिन रेफरल मांगेंगे तो आप नए लोगों से मिलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए रिवॉर्ड पॉइंट बनाइए कि अगर आप 8 बार ऑर्डर देते हैं एक ही महीने में तो आपको 25% डिस्काउंट होगा नेक्स्ट ऑर्डर में। और इस प्रकार से आप लोगों से लॉयल्टी कार्ड चला सकते हैं, जैसे वेस्टीज ने कंसिस्टेंसी स्कीम बनाया हुआ है। और जो चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये आप भी यूज़ करिए, अपने टीम में भी प्रमोट करिए। अगर आप खुद नहीं भी बनाना चाहते हैं लार्ज टीम, फिर भी मेक श्योर करिए कि आपके टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, ताकि वो इसको डुप्लीकेट करे। ज़्यादा वॉल्यूम तो ज़्यादा इनकम आएगा। एज्यूम नहीं करिए कि कोई भी अपने आप कर लेता है, अपने आप कुछ भी नहीं होता। एक संस्कृत में कहानी भी है कि शेर के मुंह में अपने आप ही हिरन आके नहीं घुस जाएगा, शेर को भी मेहनत करना पड़ता है। तो अब जो है आपको भी मेहनत करना है अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।